हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम नाम स्थापिता मिन पाशमे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाठ सच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदना ब्रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाके बिहारी राधे, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम, जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रधान
सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भक्तमाल की कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। हम पिछले 2 दिनों से श्री भक्तमाल के शास्त्र में से हमने 2 सुंदर सुंदर प्रसंग सुने। सबसे प्रथम दिन हमने सुना था बाल भक्त ओम प्रकाश जी, जिन्होंने ठाकुर जी को छोटी सी आयु में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। कल हमने सुना था श्री भक्तिमती करमेती बाई का जीवन चरित्र, किस प्रकार करमेती बाई ने भगवान श्री कृष्ण को ही त्रिभुवन सुंदर मानकर, संसार का सबसे सुंदर आकर्षण मानकर कृष्ण से ही प्रेम कर लिया और ठाकुर जी के लिए घर से भाग गई, वृंदावन आ गई। ठाकुर जी करमेती बाई के अंदर समा गए, यमुना महारानी से प्रकट होकर। तो हमने भक्तमाल के 2 चरित्र हमने बड़े सुंदर सुने। और कल मैंने ये भी बताया था कि भक्तमाल को लिखने वाले कौन है। भक्तमाल को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है श्री नाभादास जी महाराज, भक्तमाल के रचयिता। नाभादास जी महाराज जन्म से नेत्रहीन, 5 साल के जब हुए उनकी माता ने उनको जंगल में छोड़ दिया। संतों ने कृपा करी, कील देव जी और अग्रदेव जी दोनों संत नाभादास महाराज के पास आए और आकर कहने लगे कि आओ अब तुम हमारे संग में ही चलो। नाभादास जी जो छोटे से बालक है, 5 साल की आयु है, उन्होंने क्या किया, कील देव जी महाराज और अग्रदेव जी महाराज उनके संग में ही साधु संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। साधु संतों की सेवा में ऐसे मग्न हो गए, ऐसे लीन हो गए, ऐसे रम गए हैं कि स्वयं कृष्ण ने आकर नाभादास जी को दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा, नाभादास मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। नाभादास महाराज कहने लगे कि प्रभु आप मुझसे कुछ चाहते हैं, मैंने तो कभी आपकी सेवा पूजा भी नहीं की, मैंने कभी भी आपकी सेवा पूजा नहीं की, कभी भी मैंने आपको आपका आपका आरती नहीं किया, आपका कीर्तन नहीं किया। मैंने तो सदा सर्वदा केवल और केवल संतों का सेवा करा है, केवल संतों का सेवा, ब्राह्मणों का सेवा, भक्तों का सेवा। तो आप मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी ने कहा इसी बात पे मैं आपसे रिझ कर आपके सामने आया हूं। मैं रिझ गया हूं, मैं प्रसन्न हो गया हूं इस बात से। तो हे नाभादास, मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आपको भक्तों के जीवन का चरित्र अब गायन करना है, अब उसको गाना है। तो कहा कौन कौन से भक्त? बोला अब तक आपने जिनकी जिनकी सेवा करी है उन सबके जीवन चरित्र को आप लिखो, लिखने के साथ साथ उसका जीवन वर्णन उनको गाओ। नाभादास जी ने कहा ठीक है प्रभु। तो नाभादास जी ने भक्तों का जीवन चरित्र लिखना प्रारंभ किया। नाभादास महाराज भक्तमाल के कलयुग के रचयिता है। नाभादास जी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग इनके नहीं, जो कलयुग का जो युग है उसमें भक्तमाल को किसने लिखा है? संत नाभादास जी महाराज ने। अब आगे सुनते हैं नाभादास जी महाराज आज हमको कौन सी कथा सुना रहे हैं। नाभादास जी महाराज भक्तमाल जो शास्त्र है, भक्तमाल शास्त्र में यहाँ पे दिखा दूं, देखिए इस प्रकार भक्तमाल शास्त्र के दर्शन होते हैं। बीच में ठाकुर जी है और आपने देखे होंगे ये माला के रूप में ये जो बना हुआ है ये भक्त है। ये सारे भक्तों का एक 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 करके जीवन है जो माला के अब मोतियों में मानो पिरोया हुआ है। और ये भक्तमाल शास्त्र ये एक एक पार्ट, एक मैं बोलूं एक छोटा सा पार्ट है ये मेरे पास अभी तक, एक छोटा सा पार्ट है। अभी तो ये विस्तार है और विस्तार है, भक्तमाल शास्त्र का तो ये विस्तार है। ये एक छोटा सा पार्ट जिसमें हम देख सकते हैं सामने हनुमान जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, भक्तिमती मीराबाई के दर्शन हो रहे हैं, सूरदास जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं।
तुलसीदास जी बाबा के दर्शन हो रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं, और साथ ही साथ श्री सुखदेव गोस्वामी के दर्शन हो रहे हैं। अब ये शास्त्र श्री वृंदावन धाम में हमें मिल जाता है। भक्तमाल शास्त्र उसका एक पार्ट, और ये कलयुग में भी मैंने बताया ना कितने सारे पार्ट्स हो गए हैं, उसमें से भी मैं कौन से वाले पार्ट की मैं आपको बता रही हूँ। मतलब ये इसको लिखा गया था, पहले ही लिखा गया था, और आगे इसके बहुत सारे बताए गए हैं, इस साल में लिखा है, और गीता प्रेस में ये सरलता से आपको मिल जाएगी। इस ईयर वाली, ये वाली 2011 वाली, 12 वाली, 13 वाली, 14 वाली, ऐसे करते करते आपको बहुत सारे साल की आपको भक्तमाल शास्त्र मिल सकती है। तो मैंने आपको एक भक्तमाल शास्त्र का मैंने एक बाहर से ऊपर ऊपर से ही चित्र बताया। हम उन्हीं उन्हीं में से ये शास्त्र को हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार ठाकुर जी हमें बता रहे हैं, किस प्रकार ठाकुर जी हमसे कह रहे हैं। एक एक भक्त का जीवन चरित्र इस भक्तमाल के अंदर लिखा हुआ है, और न केवल लिखा हुआ है बल्कि हमें समझाया गया है कि इन भक्त ने ठाकुर जी को कैसे पाया, इन भक्त ने कौन सी भक्ति करी जो ठाकुर जी रिझ गए हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं, ठाकुर जी उनके समक्ष आ गए हैं। ऐसी कौन सी भक्ति इन भक्तों ने करी है। तो यहाँ पे बहुत सारी भक्तों का यहाँ पे चित्र वगैरह भी दिया हुआ है, मुझे मिल नहीं पा रहा, अगर मिल जाता जी। जैसे आप देख सकते हैं सबके चित्र भी यहाँ पर बने हुए हैं। हरिदास जी महाराज हैं, भक्त जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ भगवान के, बिल्व मंगल ठाकुर बिल्व मंगल, संत नामदेव, संत नरसिंह मेहता, भक्त सुदामा, श्री हित अम्बरीश जी महाराज, गोपियां, इन सब का जीवन चरित्र दिया हुआ है। मीराबाई, सूरदास जी, कबीरदास जी, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे करके बहुत सारे भक्तों का जीवन चरित्र है। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके अनेक ऐसे हमको चित्र के दर्शन भी हमें हो जाते हैं। तो ये भक्तमाल शास्त्र बड़ा दिव्य है, बड़ा परम है, बड़ा उत्तम है ये भक्तमाल शास्त्र। इसी शास्त्र में से नाभादास महाराज आज हमें एक कथा बताने वाले हैं। बता रही मैं नहीं हूं, बता रहे हैं तो चलो। एक एक शरीर ये सेवा कर रहा है, पर वास्तविक में आप भी ये विचार करिएगा कि हमें कथा बताने वाले और कोई नहीं, साक्षात श्री नाभादास जी महाराज आके हमें कथा बता रहे हैं, आपको और हमें। कथा में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज हम जिनका जीवन चरित्र लेने वाले हैं बड़ा सुंदर है। राधा रानी के विषय में भी हम आएंगे, मैंने जैसे कि कल बताया था, मुझे याद है, पर क्षमा करिए। पर उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम जिनका जीवन चरित्र लेने वाले हैं उन भक्त का नाम है श्री रामदास जी महाराज। फिर से रिपीट कर दूं, जिन भक्त का जीवन चरित्र सुन रहे हैं उनका नाम है श्री रामदास, रामदास जी महाराज। भक्तमाल में एक कथा बताई है। रामदास जी बालपन से ठाकुर जी के भक्त थे। आप ये भक्तमाल में जितनी भी कथा सुनोगे ना, उसमें आपको यही लगेगा, आपको ज्यादातर आप सुनोगे बालपन से ही, बचपन से ही। पर कभी कभी मेरे पास ये प्रश्न आते हैं, लोग बोलते हैं माता जी हम तो अभी अभी भक्ति में ज्वाइन हुए हैं, अभी अभी भक्ति में आए हैं, कुछ 2-3 साल हुए होंगे या 4 साल हुए होंगे, तो क्या हमें कृष्ण मिलेंगे? अरे कृष्ण सभी को मिलेंगे, है ना। इसलिए बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं वृंदावन का सुंदर भाव है। क्या बोलते हैं कि ठाकुर जी का भजन जो जैसा करेगा ठाकुर जी उसको वैसे प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना कि जाति धर्म पूछे न कोई, आपका जात पात धर्म ऊंच नीच गोरा काला बड़ा छोटा कोई आपसे नहीं पूछेगा, स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चा, नहीं नहीं। जाति धर्म पूछे न कोई, हरि को बजे सो हरि को होए। जो हरि का भजन करेगा, जो कृष्ण का भजन करेगा, जो गोविंद का भजन करेगा, वो गोविंद का हो जाएगा। हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कौन है, आप स्त्री है, पुरुष है, गोरे हैं, काले हैं, आपकी कास्ट क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ को हैं, आप किससे जुड़े हैं, आपकी पोस्ट क्या है, आपका ये क्या है, आपका नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। जाति धर्म पूछे न कोई, हरि को बजे सो हरि को होई। आप बुढ़ापे में भक्ति करो, जवानी में भक्ति करो, बालपन से भक्ति करो, ठाकुर जी तो आपको मिलने वाले हैं ही है। पर यहाँ पे बताते हैं बालपन से भक्ति करना वो ज्यादा फलदायक मानी जाती है।
बुढ़ापे में भक्ति करने का फल मिलता है पानी के सम्मान, जवानी में भक्ति का फल मिलता है दूध के सम्मान, बालपन से भक्ति करने का फल मिलता है अमृत के सम्मान। तो आप मुझे बताइए, अमृत, दूध या जल, क्या बड़ा? अमृत। अमृत वो है जिसको पीकर व्यक्ति अमर हो जाए। तो बालपन से भक्ति जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम पक्के हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। फिर अंत समय में वो सब चित्त में जो चित्त हमारा दूसरी ओर जाता है वहां नहीं जाता, एक और थोड़ा बहुत लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करते हुए आए। मेरे प्यारे भक्तों, जिस चीज का अभ्यास नहीं होगा, जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं होगी, थोड़ा आगे करने में दिक्कत आ जाएगी। अगर आप पहले से प्रैक्टिस रहेगी तो हम कर पाएंगे। भले थोड़ी गलती हो जाएगी पर डरना नहीं है, पर इतना तो पता है कि हाँ, हमने प्रैक्टिस करी हुई है। तो आइए, श्री नाभादास जी महाराज आज हम एक जीवन चरित्र बता रहे हैं। उस चरित्र का नाम है श्री रामदास जी महाराज। अब ये कौन है, सुनिएगा। रामदास जी बालपन से ही भक्त हैं, भजन भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। कहाँ को रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात। गुजरात में भी कहा? डाकोर। डाकोर में रहने वाले कौन? श्री रामदास जी महाराज। डाकोर में रहने वाले श्री रामदास जी, बहुत उनका सुंदर भाव है ठाकुर जी के चरणों में। भक्तमाल की कथा में आता है, नाभादास जी महाराज लिखते हैं, धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता, बड़े होते गए तो उनका मन, उनका प्रेम ठाकुर जी में लगता गया, श्री द्वारिकाधीश में लगता गया। द्वारिका नगरी में जाने लगे, विवाह हुआ, सब कुछ हुआ। विवाह से पहले जब जब एकादशी आती तो एवरी एकादशी वो श्री द्वारिका जाते और द्वारिका में जाकर एकादशी की रात को जागरण करके द्वारिकाधीश को भजन गा के सुनाते, कीर्तन गा के सुनाते द्वारिकाधीश को। तो अब यहाँ पर द्वारिकाधीश को जब भजन कीर्तन गाकर सुनाते थे तो द्वारिकाधीश को बड़ा आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। मानो हर 15-15 दिन द्वारिकाधीश उनका इंतजार करते हो कि हाँ, अब मेरा भक्त आएगा, अब रामदास आएगा और आकर मुझे भजन सुनाएगा, मुझे कीर्तन सुनाएगा, मुझे गीत गाकर सुनाएगा। ठाकुर जी भजन के रसिया है भक्तों। जितना ठाकुर जी को गाकर रिझाया जाए, जितना ठाकुर जी को नृत्य करके रिझाया जाए, उतना ज्यादा श्रेष्ठ है, उतना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए बोला जाता है ठाकुर जी भजन के रसिया है। रसिया वो होता है जो रस लेता है। ठाकुर जी कथा के भी रसिया है, पर ठाकुर जी उससे पहले भजन के बड़े रसिया है, हरि नाम के बड़े रसिया, अपने नाम के ही बड़े रसिया है, रसिक है, रसिक, आनंद लेने वाले। अब यहाँ पे जो रामदास जी थे वो हर एकादशी एकादशी डाकोर से कहा जाते थे? द्वारिका। हमेशा द्वारिका जाते थे हर एकादशी एकादशी। अब यहाँ पर दिन बीता, समय बीता, विवाह भी हो गया, रामदास जी बड़े हुए, विवाह हुआ, अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाते। ऐसे करते करते रामदास जी बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। रामदास जी का शरीर ज्यादा काम नहीं करने लगा, पर उनका मन द्वारकाधीश में बहुत लगा रहता था। हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकानाथ। द्वारकाधीश से बड़ा संबंध है, बड़ा प्रेम है द्वारिकाधीश से। मैं आपको बता दूं, द्वारिका द्वारिकाधीश एकमात्र वो ठाकुर है जिन्होंने सबसे ज्यादा कृपा करके बुलाया है मुझे अपने पास। बहुत गई हूँ द्वारिका, बहुत, द्वारिकाधीश की कृपा से, रुक्मणी मैया की कृपा से, क्योंकि हमारा सारा कुटुंब वहां पर है। बहुत आनंद आता है श्री द्वारिका नगरी में जाकर। द्वारिकाधीश की मंगला आरती जब जाते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत आनंद आता है। उनके लिए तुलसी माला लेना, फिर उनके समक्ष जाकर वो डोल लगाड़े जब बजते हैं, जब उनकी आरती का दर्शन करना, वो एक शरीर में एक अलग सा रोमांच उत्पन्न होता है श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करते हुए। बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो द्वारिकाधीश की कहीं ना कहीं विशेष कृपा बनी हुई है। तो इसलिए आज भी कभी भी द्वारिका का नाम आता है या द्वारिकाधीश का, जब भी मैं यूट्यूब पे एवरी मॉर्निंग में जब दर्शन करती हूँ, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, चैनल बना हुआ है द्वारिकाधीश का। तो लाइव आप आरती, लाइव मंगला आरती, भोग आरती, सब आरती आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कोई आरती चले ना चले, द्वारिकाधीश ऐसे भी दर्शन देते रहते हैं और पीछे से मस्त मस्त, बहुत सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, मधुर मधुर गुजराती भजन गीत बजते रहते हैं, जो बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद द्वारिकाधीश का।
भजन और उनका वैभव और उनका श्रृंगार और उनका दर्शन करते हुए। तो रामदास जी द्वारिकाधीश पर दीवाने हो चुके हैं। अब रामदास जी कहते हैं कि द्वारिकाधीश की सिवा मेरे जीवन में और कोई नहीं, और कोई नहीं। हर एकादशी एकादशी द्वारिकाधीश से मिलने जाते, उनको भजन सुनाते। रामदास जी वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, पर फिर भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा प्यारे भक्तों। इसलिए बोला जाता है कोई ना कोई अपने जीवन में नियम बना लो। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं बिना नियम के जीवन, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, बिना जीवन के नियम मानो बिना सुगंध का पुष्प। आज जिस पुष्प में सुगंध नहीं होती उसको ज्यादा हम यूज करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ जी कि ना जी? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, जिस पुष्प में अगर सुगंध नहीं हो तो आप उसको यूज तो करोगे पर ज्यादा नहीं, कम, क्योंकि उसमें सुगंध नहीं है। और जिस पुष्प में सुगंध है उसको आप सबसे ज्यादा यूज करोगे। वृंदावन के संत महापुरुष ऐसा ही कहते हैं कि जिस जीवन में नियम नहीं उसका जीवन फूल तो है पर सुगंध के बिना वाला फूल, सुगंध के बिना वाला फूल, जिसमें न दुर्गंध भी है न सुगंध भी है, कुछ नहीं है। जिस जीवन में न बदबू भी आती है न खुशबू भी आती है, कुछ नहीं। एक नहीं फूल होता है, वो फूल कौन सा होता है, उसमें उसमें सुगंध भी नहीं आ रही, सुगंध भी नहीं आ रही और दुर्गंध भी नहीं आ रही, बस फूल फूल है। हाँ प्यारे भक्तों, फूल फूल है, न सुगंध आ रही है न दुर्गंध आ रही है, न खुशबू आ रही है न बदबू आ रही है, बस फूल फूल है, दिखने में अच्छा है। उसी तरह ऐसा हमारा जीवन है, बस दिखने में लगेगा भक्त है पर नियम नहीं है। कृपा करके नियम बना लीजिए, कृपा करके। आप कोई भी नियम बना सकते हैं, कोई भी। तुलसी महारानी को जल चढ़ाने का, या भागवतम पढ़ने का, या गौ सेवा करने का, या संतों की सेवा करने का, या नित्य प्रतिदिन किसी न किसी को कोई न कोई एक कथा सुनाने का, या कृष्ण की भोग सेवा, श्रृंगार सेवा, उठाने की सेवा, सुलाने की सेवा, वैष्णव गीत गाने की सेवा, ये सेवा वो सेवा। अरे बाप रे, मैं आपको बता दूं प्यारे भक्तों, आप नियम करते करते थक जाएंगे पर नियम खत्म होने वाले नहीं है। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं अरे भैया वो जीवन भी किस काम का जिस जीवन में नियम ना हो। नियम होना जरूरी है। और सामने फिर भक्त ऐसे कहते हैं नियम, अरे नियम, हम रूल्स रेगुलेशन में बंधना नहीं चाहते। अरे भैया मैं आपको बता दूं, बंधना पड़ता है जरूर। बंधन से देखो, संसार के बंधन में बंध जाएंगे तो भैया मोह बड़ा हमारा हमारा जीवन नष्ट कर देगा, क्योंकि बंधन संसार में अगर बंधोगे तो उसके साथ आपको मोह फ्री मिलेगा, और कृष्ण के बंधन में बंधोगे तो आपको प्रेम फ्री मिलेगा। तो अगर बंधना है, अगर बंधना है तो कृष्ण के बंधन में बंधिए, अगर बंधना है तो प्रेम के बंधन में बंधिए, अगर बंधना है तो ठाकुर जी के नियम के बंधन में बंध जाइए। ओहो हो, फिर देखिए क्या आनंद आता है, क्या कृपा हो जाती है। आपको भी अच्छा लगने लगेगा, आपको भी ठाकुर जी रिमाइंड करवाएंगे कि ये मेरा ये टाइम है और इस टाइम पे मुझे ये करना है। मेरे प्यारे भक्तों, में कथा करने के लिए बाहर गई हुई थी, अपने घर से मैं थोड़ा दूर गई हुई थी। ये कुछ कुछ टाइम पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है। मैं जब कथा करने बाहर गई थी तो वहां पर वो भक्त मुझे अपने साथ लेके गए थे कथा करवाने के लिए। मेरे घर से कुछ काफी दूर था, कुछ 3 दिन का सफर मुझे करके जाना पड़ा था। तो जब मैं वहां पे गई थी तो उन भक्तों को न जाने कैसे पता चला या क्या, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो लोग मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे। और जो मुझे यहाँ से लेके गए थे उन्होंने भी मुझे यहीं पर ही मेरी कथा सुनी थी, पर जहां पर लेके जा रहे थे वो टोटली मेरे में न्यू थे। और जो यहाँ से भी मुझे लेके गए थे वो भी मुझे बहुत कम जानते थे, ज्यादा नहीं, बस कथाओं में आते थे। तो मुझसे रिक्वेस्ट की माता जी आप चलिए, और वहां पे कथा का आयोजन है, 3 दिन की कथा हमें वहां करनी है। मैंने बोला अवश्य चलेंगे। तो मैं जब उनके साथ गई, प्यारे भक्त तो सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं नियम की बात बता रही हूँ। तो जब मैं वहां पर गई थी तो उनका बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह था मुझसे, बहुत भाव और आदर सत्कार उन्होंने किया। सुबह सवेरे मैं जब उठ गई अपने समय अनुसार, तो मैं अपने साथ, मेरा नियम है श्रीमद् भागवतम पढ़ने का। तो मैं जब वहां पे उठी तो बहुत सारे भक्त थे जो वहां पर मिलने के लिए आए हुए थे, कि हाँ कोई आया है दूर से तो हम मिलने जाएंगे। तो ये पहली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, वरना कभी तो ऐसा हुआ नहीं है।
तो काफी भक्त आए थे, तो उसमें से कोई सामने आए और उन्होंने मुझे कहा, माता जी आप मिलना चाहेंगे? सब लोग आए हुए हैं, काफी लोग आए हैं, तो सबको है कि आपसे मिलने, क्योंकि कल सबने कथा अटेंड करी थी आपकी, तो सबको बड़ा आनंद आया, तो माता जी क्या आप मिलेंगे सबसे? मैंने बोला जरूर मिलूंगी, जरूर जरूर। तो उस समय जो मेरा समय था श्रीमद् भागवतम का सुबह सुबह, तो वो मैंने श्रीमद् भागवतम मेरे पास ही थी और मैंने बंद करके अपने पास रख दी। तो उतने में वो जो 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 मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मिलेंगे, तो उतने में वो मुझे कहने लगे, माता जी लगता है ये समय आपका भागवतम पढ़ने का है। माता जी मैं सबको बोलता हूँ, सब इंतजार करेंगे, पहले आप अपना नियम पूरा करिए। मैंने कहा प्रभु जी आपको कैसे पता कि ये मेरा नियम है भागवतम पढ़ने का? बोला नहीं माता जी, बस पता चल गया, भागवतम भी आपके हाथ में है और कहीं ना कहीं मानो पता चल ही गया होगा। मैंने नहीं प्रभु जी, फिर भी आप जानते हैं क्या मेरे बारे में ज्यादा? बोला नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता। पर फिर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। बोला माता जी, भागवतम पढ़ने का नियम आपका है, पर कृष्ण मेरे द्वारा उसको पूरा करवा रहे हैं, ये बोलकर कि हाँ चलो इस नियम को पूरा करो। मेरा मन गदगद हो गया। क्षमा करिए, आनंद आ गया बहुत ये सुनकर कि हाँ, कृष्ण मानो बोल रहे हरि नहीं, भागवतम का नियम है उसको पूरा करो, पूरा करो। तो जहां भागवतम को मैं पढ़ने में कभी मैं 1.5-2 घंटा लगा देती हूँ, तो वहां पे मैंने थोड़ा कम किया, पर मैंने अपना नियम पूरा किया, क्योंकि बाहर भक्त भी थे, काफी भक्तों को कोई प्रश्न थे, कुछ अपनी बात शेयर करनी थी मेरे संग, कोई गोकुलानंद तक संदेशा किसी को पहुंचाना था, कोई गोकुलानंदन को सेवा देनी थी, कोई क्या देनी थी, तो काफी भक्ति भाव से आए हुए थे। तो बस आधे पौने घंटे में मैंने भागवतम पढ़ा और पूरा किया। तो वो प्रभु जी कह रहे थे, माता जी नियम आपका है, ठाकुर जी मेरे द्वारा लगता है बुलवा कर पूरा करवा रहे, कृपा करके आप अपना नियम पूरा करिए। मेरा मन गदगद हो गया। मैंने बोला प्यारे ठाकुर आपका धन्यवाद, आप मैं कहीं भी रहूं, आप मेरा नियम मुझसे छुड़वाते नहीं है, छुड़वाते, ये ठाकुर जी रिमाइंड करवाते हैं किसी न किसी के थ्रू कि करिए, ये आपका नियम है, करना है करना है करना है, सुमिरन करिए, भजन करिए, भागवतम पढ़िए, कथा सुनिए, सेवा करिए, कोई भी नियम बनाइए ना भक्तों, कोई भी पर बनाइए जरूर। रामदास जी का नियम, श्री द्वारिकाधीश को कीर्तन गाकर सुनाना है, कीर्तन गाकर सुनाना है। एक बात बताऊं, भक्तमाल की हर एक कथा आपको कोई ना कोई सीख देगी। बाल भक्त ओम प्रकाश की कथा ने आपको सीख दिया कि अपने मन को निर्मल बना दो। बाल भक्त ओम प्रकाश क्या बोल रहा था बाकी बिहारी को, क्या बोल रहे थे? राधे राधे की कसम। हाँ जी, निर्मल निर्मल स्वभाव स्वभाव है ना। और राधा रानी को भी बोला बाकी बिहारी की कसम, तो निर्मल स्वभाव वाला। तो बाल भक्त ओम प्रकाश की कथा से हमने ये सीखा कि आपका स्वभाव, आपका भाव, आपका मन निर्मल होना चाहिए, ठाकुर जी मिल जाएंगे। पहला, भक्तिमती करमेती भाई के स्वभाव से सुना कि जो आप कृष्ण के लिए सुनो उसको पकड़ लो। अगर आप कृष्ण के लिए सुनते हैं कि कृष्ण कृपालु है, तो सुनो नहीं, उसको पकड़ लो, जीवन में उतार लो। श्री करमेती बाई, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा जी, जी क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर करमेती बाई जैसे बाल भक्त ओम प्रकाश जी के जीवन चरित्र से हमने सुना कि आपका जो स्वभाव हो जाए वो निर्मल हो जाए, और
करमेती बाई, जिनका कल हमने जीवन चरित्र सुना, हमने उनकी कथा से सुना कि आपको क्या करना चाहिए। करमेती बाई हमें ये शिक्षा दे रही है कि अपने अपने चरित्र को बताकर श्री भक्तिमती करमेती बाई ये शिक्षा देती है कि जो आप कृष्ण के बारे में श्रवणम करते हैं, आप जो कृष्ण के बारे में सुनते हैं, श्रवणम करते हैं, उसको सुनो नहीं, उसका मनन भी करो। अगर आप करमेती बाई ने सुना कि कृष्ण त्रिभुवन सुंदर है, तो सुना नहीं, उसको माना भी। तो अगर हम सुनते हैं कि कृष्ण कृपालु है, कृष्ण दयालु है, कृष्ण सुंदर है, कृष्ण करुणामयी है, तो आप उसको सुनो नहीं, आप उसको मानो भी, मानो भी। अब आ जाते हैं आगे कि रामदास जी महाराज हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, सुनिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हिंट आ गई होगी कि रामदास जी हमें कौन सी शिक्षा की बात बता रहे हैं। रामदास जी ने अपने जीवन में नियम बना लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं श्री द्वारिकाधीश को हर एकादशी एकादशी में कीर्तन सुनाने अवश्य जाऊंगा। डाकोर से द्वारिका जाने लगे, अपनी पत्नी के साथ भी जाते। दिन बीता, समय बीता, शरीर छूट गया पत्नी का, पर फिर भी सेवा रुकी नहीं, नियम छूटा नहीं। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सेवा नियम कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एकादशी का दिन आया, अब शरीर साथ नहीं दे रहा क्योंकि वृद्ध हो चुके हैं ना, और संसार में आए हैं, तो ये सब चीजें तो लागू होती है। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। मुझे कल किसी ने मैसेज किया, माता जी आप इतना कथा करते हैं, फिर भी देखा जाता है हर हर 15 दिनों में आपकी तबीयत क्यों खराब रहती है। मैंने बोला क्योंकि कथा तो करती हूँ, पर कहीं ना कहीं थोड़ा केयरलेस भी हूँ मैं जी। हाँ जी, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती अपने ऊपर, उस वजह से। गलती हमारे ठाकुर की नहीं, गलती हमारे, दोष हमारे प्रभु का नहीं, दोष सारा अपना है, दोष इस शरीर का है, जो कुछ ना कुछ इसको होते ही रहता है कुछ, क्योंकि संसार में आए हैं तो उसके नियम हमें फॉलो करने हैं, वो लागू होगा। आप कुछ भी कर लो, कितना भी बचने का प्रयास करो, आप जहां है उसका आपको लागू होगा ही होगा। काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग बाई लागे ही लागे। आप संसार में हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब आएगा ही आएगा। तो इसको, इससे पीछा छुड़ाओ नहीं, पर भक्ति प्रेम भजन इसका प्रभाव बल्कि बढ़ा दो। फिर इसका प्रभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका प्रभाव खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि भजन का प्रभाव बढ़ रहा है। अब रामदास जी जबकि भगवान की दीवानी, द्वारिकाधीश के प्रेमी, और आप स्वयं विचार करिए प्यारे भक्तों कि वो भक्त कैसे होंगे। रामदास जी कैसे शुद्ध भक्त होंगे जिनका इंतजार श्री द्वारिकाधीश कर रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए। द्वारिका नाथ जिनका इंतजार करते हैं हर हर एकादशी एकादशी। पुजारी जब उनका श्रृंगार करते थे, तो पुजारियों को जो उनका श्रृंगार करते हैं, जो उनकी सेवा करते थे, उनको बुला करते थे, रामदास आया, रामदास आया, नहीं आया तो जाओ उसके लिए बैलगाड़ी भेजो, उसको उसको लिवाने के लिए बैलगाड़ी भेजो। श्री द्वारिकाधीश पुजारियों को आज्ञा देते थे, जाओ मेरे प्यारे भक्त रामदास के लिए बैलगाड़ी भेजो, जाओ वो आएगा। कि रामदास जी का नियम था कि डाकोर से द्वारिका वो पैदल पग यात्रा करके आते थे द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए, हर एकादशी एकादशी। मतलब दशम वाले दिन, एकादशी के एक दिन पहले निकलते थे, एकादशी का पूरा दिन और पूरी रात द्वारिका में रहकर द्वारिकाधीश को भजन कीर्तन सुनाया करते थे। फिर द्वादशी वाले दिन मॉर्निंग में श्री गोमती मैया में स्नान इत्यादि करके फिर से डाकोर आ जाया करते थे। कौन? श्री रामदास जी महाराज। अब शरीर साथ नहीं दे, चलने में दिक्कत आ रही, सब ऐसा हो रहा, फिर भी ठाकुर जी बैलगाड़ी भेज दिया करते थे। तो एक दिन उनको बड़ा कष्ट होने लगा शरीर में, भजन करते करते बहुत पीड़ा होने लगी। तो द्वारिकाधीश ने कहा, रामदास आज भजन में आनंद नहीं आ रहा। रामदास ने कहा, क्यों आनंद नहीं आ रहा, मैं तो गा ही रहा हूं। बोला, आज तेरे भजन में मेरे प्रेम के साथ साथ आज भजन में तेरे शरीर की पीड़ा की आवाज भी सुनाई दे रही है रामदास। द्वारिकाधीश मुस्कुराकर हंसी मस्ती करके विनोद हास्य परिहास करते हुए कह रहे हैं। उतने में रामदास ने कहा, अच्छा अगर आप चाहते हो कि आप मेरा केवल भजन ही भजन सुनो, मेरी दर्द भरी आवाज न सुनो,
तो चलो ना मेरे साथ, मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे बैठकर सुनो मेरा भजन। रोज भजन सुनाऊंगा, सुबह शाम सुनाऊंगा, आराम से सुनाऊंगा। फिर तो कोई कष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वहां से इतना चल कर आता हूँ। खुद बेचते भी हो बैलगाड़ी, बेचते भी क्या हो, बैलगाड़ी। चलते भी इतना आराम से है, गड्ढे आ जाते हैं तो भैया कमर की, शरीर की हड्डियां मतलब चकनाचूर हो जाती है। तो पीड़ा तो सुनाई देगी ना मेरे राग गीत में। द्वारिकाधीश भी मुस्कुरा रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा तो मैं चलूं आपके साथ। रामदास ने कहा चलो, या तो मुझे ठीक कर दो या तो चलो, दोनों में से कोई एक काम करो। या तो मेरे साथ चलो, मेरे घर, मेरे झोपड़ी में जहां पर मैं रहता हूँ, या तो मुझे ठीक कर दो। द्वारिकाधीश ने कहा ये तो संसार का नियम है, ये तो अब जो तुम्हें पीड़ा आई है वो तो उसका भुगतान तो करना है तुम्हें रामदास। तुम्हारी पीड़ा तो दूर नहीं कर सकता। और तुम्हें तुम्हें कौन सी पीड़ा, जो मेरे नाम में है उसको कौन सी पीड़ा। रामदास ने कहा पीड़ा तो कोई नहीं, पर पता नहीं फिर भी कभी कभी वो पीड़ा की दर्द भरी आवाज आपको सुनाई दे देती है। तो द्वारिकाधीश अब क्या करे। द्वारिकाधीश ने कहा दूसरे वाले बात के साथ आपके साथ चलना चाहूंगा। बोला कौन से। बोला अब मैं वचन देता हूं, अब मैं आपके साथ चलूंगा। रामदास हंस पड़े, हंसकर कहा आप चलोगे तो सारी द्वारिका त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेगी, सारे पुजारी पंडे कहाँ जाएंगे। आप हो तो द्वारिका चल रही है, आप नहीं तो द्वारिका भी नहीं। द्वारिकाधीश ने मुस्कुराया। द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं नहीं तो द्वारिका नहीं। हाँ जी, मैं नहीं तो द्वारिका नहीं, उसी प्रकार मेरा भक्त नहीं तो द्वारिकाधीश भी नहीं। तो अगर आप भी, अगर आपको ही पीड़ा होती रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा रामदास। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपको वचन दे रहा हूँ। आज एकादशी का दिन है, और एकादशी वाले दिन मेरे प्यारे भक्तों एक बात बताऊं, कौन सी एकादशी वाले दिन वचन दिया था, भक्तमाल में आया है। जिस एकादशी वाले दिन ठाकुर जी द्वारिका में वचन दिया है, ठाकुर जी ने, वो एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी, जो अभी आने वाली है। 13 तारीख की एकादशी वाले दिन भक्त रामदास को ठाकुर जी ने वचन दिया है। कौन सा वचन, कि मैं तुम्हारे साथ द्वारिका नगरी को छोड़कर चलने के लिए तैयार हूं, चलने के लिए तैयार हूं मैं तुम्हारे साथ। रामदास जी को लगा मस्ती कर रहे हैं, 13 तारीख को एकादशी आ रही है ना पुत्रदा। रामदास जी ने कहा मस्ती करने लगता है, हास परिहास, मेरे ठाकुर चंचल है, मेरे ठाकुर नटखट है। राजा बन गए हो राजा, फिर भी मस्ती नहीं छोड़ रहे। रामदास जी कह रहे हैं द्वारिका के राजा हो, संसार के राजा हो, ब्रह्मांड के राजा हो, सृष्टि के राजा हो, फिर भी मस्ती करना, अपने भक्तों के साथ हास परिहास करना छोड़ नहीं रहे लाला। रामदास जी प्रेम से मुस्कुराकर कह रहे हैं, और द्वारिकाधीश भी मुस्कुरा रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा कृष्ण का वचन है, मेरा वचन है, मैं वचन देता हूँ, उसको निभाता जरूर हूँ। और अगर मैंने वो वचन अगर अपने भक्त को दे दिया तो मैं उसको जरूर, और भी उसको मैं जरूर निभाता हूँ। तो रामदास तैयार हो जाना, मैं आज आपके साथ चलने वाला हूँ। रामदास जी ने कहा बोल रहे हैं कोई बात नहीं, चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो मैं ही चला जाऊंगा अकेले। रामदास जी एकादशी वाले दिन कीर्तन करने लगे। पूरा दिन बीत गया, संध्या हो गई, रात्रि हुई। पूरा दिन कीर्तन करते करते एकादशी का दिन बीत गया, सुबह से रात, रात से फिर सुबह द्वादशी का दिन आया, द्वादशी का समय आया। मंगला आरती, बस द्वारिकाधीश की मंगला आरती होने ही वाली है, दरवाजे खुलने वाले हैं। उसके थोड़े समय पहले रामदास ने कहा मंगला आरती भी अब, दर्शन खुलने वाले हैं, बस दर्शन करके मैं चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा डाकोर के लिए, डाकोर किले में निकल जाऊंगा। बस मंगला आरती अब होने वाली है, दर्शन खुलने वाले हैं। अब इतना कह ही रहे थे, उतने में पर्दे खुले, दरवाजे खुले, उससे पहले द्वारिकाधीश बाहर आ गए। द्वारिकाधीश चुप कर बाहर आए हैं। मेरे प्यारे भक्तों, भक्तमाल की कथा में आया है, आज मेरे राजा कंबल ओढ़कर बाहर आए हैं, ठंडियों का समय है ना, कंबल ओढ़कर बाहर आए, और बाहर आकर कहते हैं जल्दी चलो रामदास, आज मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अब तुम्हें रोज रोज, अभी तुम्हें हर एकादशी एकादशी मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, ये सत्य लीला भक्तमाल की कथा मैं आपको बता रही हूँ, संत नाभादास महाराज ने अपने हाथों से लिखी है, 100% सत्य लीला आपको बता रही हूँ। द्वारिकाधीश कंबल उड़कर आए, रामदास जल्दी चलो, मेरी मंगला आरती बस दर्शन होने वाले हैं, मेरे मंगला दर्शन होने वाले हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो।
जल्दी चलो। रामदास कहने लगे कि आप सच में चलोगे? बोला हाँ। बोला पर कैसे? बोला कैसे चलोगे? रामदास ने कहा पर चलो, मैं, मेरे पास तो कुछ साधन नहीं। आप द्वारिकाधीश है, आप द्वारिका के राजा हैं, मैं आपको कैसे अपने साथ लेके चलूं? आपने तो मंगला आरती में भी इतना श्रृंगार धारण करा हुआ है, तो इतना सोना आभूषण चांदी पहना हुआ है, आपको मैं कैसे अपने साथ लेके चलूं? द्वारिकाधीश ने कहा कि आप मुझे अपने हृदय से लगाकर लेके चलो, आप मुझे अपनी गोद में उठा लो। वैसे छोटा सा ही तो हूँ, भले हूँ राजा, पर विग्रह रूप में आपके साथ चल रहा हूँ। द्वारिकाधीश को रामदास ने अपने साथ उठा लिया। जैसे उठाया, द्वारिकाधीश कंबल में छुपे हैं। आज पहली बार इतिहास में द्वारिका नगरी से द्वारिकाधीश स्वयं चलकर मंदिर से बाहर आए और आकर कहते हैं, रामदास मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। रामदास जी ने भी उठा लिया। आप प्यारे भक्तों, आप बताइए, आपको कृष्ण आकर बोले मुझे लेके चल, तो कभी मना कर पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं मना कर पाओगे। अगर गोकुलानंद आपको आके बोले आओ मेरे पास आओ और मुझे आकर लेके जाओ गोद में उठाकर, मैं तो बता दूं हम भी नहीं रोकेंगे। गोकुलानंद की इच्छा के, हाँ मेरी मैया रोक सकती है मेरी मैया, मेरे पिताजी, मेरा भाई गोकुल के, उनका स्नेह, उनका मोह बहुत मेरे राधा गोकुलानंद में है। कहने का तात्पर्य है, द्वारिकाधीश सामने से कह रहे हैं रामदास जल्दी चलो जल्दी चलो। रामदास जी लेके गए। बैलगाड़ी में रामदास जी ने बिठाया द्वारिकाधीश को। द्वारिकाधीश बैठ गए कंबल ओढ़कर, छोटे से लाला, और रामदास बैलगाड़ी चला रहे हैं। चलते चलते द्वारिका से थोड़ा सा ही बैलगाड़ी आगे पहुंची। दरवाजे खुले हैं मंदिर के, डोल नगाड़े घंटी शंख बजते गए। जैसे दरवाजे खुले हैं, जय जयकार हो रही है, बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। पर मंदिर में द्वारिकाधीश है ही नहीं, मंदिर खाली, विग्रह नहीं। हल्ला मच गया, शोर होने लगा, भग भग दौड़ मच गई। द्वारिकाधीश कहाँ गए? त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, कहाँ गए प्रभु, आप कहाँ गए? द्वारिकाधीश आज अपने मंदिर को छोड़कर चले गए रामदास के प्रेम के कारण। लोगों ने कहा कि द्वारिकाधीश हो ना हो, एक व्यक्ति द्वारिकाधीश को लेके जा सकता है। बोला कौन? बोला वो व्यक्ति का नाम है रामदास। बोला कैसे? बोला वो हर एकादशी एकादशी आता था, और इस एकादशी भी आया, और जब कीर्तन कर रहा था तो शरीर में दर्द हो रहा था उसको, तो बातें, खुद ही बातें कर रहा है, द्वारिकाधीश को बोल रहा है या तो मुझे ठीक करो या तो मेरे साथ चलो। तो उसने ही द्वारिकाधीश को साथ में चलने के लिए बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लेके चला गया हो? पुजारी पंडे ने कहा चलो अब उस रामदास को पकड़ा जाए, ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा। रामदास के पीछे पीछे सब भागने लगे। द्वारिका वासी, द्वारिका के बड़े बड़े पुजारी पंडे, सुबह का समय है, अभी तक सूर्य उदय भी नहीं हुआ। द्वारिकाधीश बैलगाड़ी में चल के रामदास के साथ जा रहे हैं। रामदास जल्दी चलो, सबको पता चल गया। रामदास घबरा गए। बोला डरा रहे हो कि क्या कर रहे हो? भगाने में बड़े एक्सपर्ट हो ठाकुर, क्या कर रहे हो आप? मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, मुझे बारंबार भागने का, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है प्यारे, मैं भाग नहीं सकता बार बार, ये आप भगा रहे हो मुझे, जल्दी करो जल्दी करो। द्वारिकाधीश ने बोला जल्दी चल ही नहीं रहे, हटो तुम, मैं चलाता हूँ। आज मेरे जगत के स्वामी बैलगाड़ी चला रहे हैं। और रामदास को बोला तुम ध्यान से बैठ जाओ। रामदास को ठंड लग रही थी, द्वारिकाधीश ने कंबल रामदास को उड़ा दिया, और आज मेरे राजा, आज मेरे द्वारिकाधीश वो बैलगाड़ी चला रहे हैं। बैलगाड़ी में तो मैं ये कथा जब पढ़ रही थी तो मैं विचार कर रही थी, मेरे को बड़ा आनंद आ रहा था, मैं इमेजिन कर रही थी। मैंने बोला वाह, मेरे लाला बैलगाड़ी चलाते हुए कैसे प्यारी लग रहे हैं। आप इमेजिन करिए कोई श्रृंगार करके बैलगाड़ी चला रहा हो, वाह, मोर मुकुट पहना है, सोना चांदी पहना है, और बैलगाड़ी चला रहा है, वाह, ये और कोई नहीं संसार में, ये मेरा केवल द्वारिकाधीश ही कर सकते हैं। द्वारिकाधीश बैलगाड़ी चला रहे हैं, पीछे से लोगों की आवाज रामदास को आई। रामदास ने कहा द्वारिकाधीश सब आ गए, सब आ गए, मैं क्या करूं? द्वारिकाधीश बोलना तो नहीं चाहता,
पर फिर भी ऐसा जरूर कहूंगा कि आप चले जाइए, क्योंकि द्वारिका में आप नहीं तो द्वारिका द्वारिका नहीं प्यारे, द्वारिका द्वारिका नहीं। आप है तो द्वारिका की शोभा है, आप है तो द्वारिका का सम्मान है, आप है तो द्वारिका का यश है। आप नहीं, जहां द्वारिकाधीश नहीं वहां द्वारिका कैसी। पर द्वारिकाधीश ने कहा, प्यारे तूने मुझे नहीं मैंने तुझे चुना है, तो तू मौन हो जा, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तू नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब यहाँ पर ठाकुर जी सीधा जब बोला रामदास को कि तूने मुझे नहीं मैंने तुझे चुना है, मौन हो जा, तेरे संग मैं चल रहा हूं, तेरे संग मैं तुझे भगा रहा हूं, तू मुझे नहीं भगा रहा, मैं तुझे भगा रहा हूं। रामदास जी मुस्कुरा रहे हैं। भक्तों ने देखा बैलगाड़ी दिख गई पीछे से द्वारिका के भक्तों को। द्वारिकाधीश ने कहा, रामदास सबने अगर मुझे देख लिया तो मुझे लेके जाएंगे, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे उनका भी तो प्रेम स्वीकार करना है। रामदास एक काम कर, बराबर में कुआं है, इस कुएं के अंदर तू मुझे डाल दे, रामदास इस कुएं के अंदर तू मुझे डाल दे। रामदास ने कहा, नहीं प्यारे, मैं आपको इस कुएं के अंदर नहीं डालूंगा, ठंड का समय है, सुबह सुबह का समय है, प्यारे आपको ठंड लग जाएगी। नहीं नहीं रामदास, जितना बोलूं उतना करो, जल्दी डालो। रामदास ने कहा, प्रभु मैं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। द्वारिकाधीश ने कहा, ये तो करेगा नहीं, और उन्होंने अगर मुझे देख लिया तो मुझे रामदास के साथ जाने नहीं देंगे, मुझे तो रामदास के साथ जाना ही है, मतलब जाना ही है। द्वारिकाधीश खुद ही बैलगाड़ी से उतरे, भागे भागे कुएं के अंदर कूदी लगा दी। जैसे उस बावली इस कुएं के अंदर, बावली बोलते हैं, जैसे उस कुएं के अंदर कूदी लगाई, ठाकुर जी अंदर कुएं के ठंडे ठंडे पानी में ठाकुर जी छुप छुप गए मौन होकर। सबों ने बैलगाड़ी देखी, सबको वहां पे द्वारिकाधीश की इत्र की सुगंध आने लगी। सबने कहा, हो ना हो इसी ने द्वारिकाधीश को चुराया है। द्वारिकाधीश का कंबल भी पाया, जो द्वारिकाधीश ने ओढ़ा हुआ था वो कंबल भी वहां पर पाया। सबने कहा, कहाँ है द्वारिकाधीश, बताओ। पर रामदास अपने मुख से कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि रामदास ने बोला, क्योंकि रामदास ने बोलना तो चाहते थे, पर द्वारिकाधीश ने उनको मना किया था कि आपको कुछ नहीं बोलना है, मौन रहना है, मौन। रामदास मौन रहे, कुछ नहीं कह रहे। पुजारी पंडों ने कहा, नहीं बताएगा। सब मिलके उस रामदास को बहुत मारने लगे, इतना मारा है, इतना मारा है, आज रामदास के पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। पूरे शरीर से रक्त तो बह रहा है, पर रामदास चिल्ला नहीं रहा, चीख नहीं रहा। क्यों? रामदास, अरे किस मिट्टी का बना है? क्या शरीर लोहे का है कि किसका है, कि मांस का है, किसका है? रामदास ने बोला, आप मार तो मुझे रहे हो, पर दर्द पता नहीं मुझे क्यों नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं पता चल रहा। निशान दिख रहे हैं रामदास के शरीर पर, पीठ पर, शरीर पर दर्द नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? रामदास मौन है, कुछ बता भी नहीं रहा। उतने में सभी ने कहा, नहीं बताएगा, कोई बात नहीं, आज हम तेरा वध कर देंगे। ऐसा बोल ही रहे थे, उतने में पुजारी वैसे वध नहीं करने वाले थे, पर इसलिए कह रहे थे कि द्वारिकाधीश आ जाए, क्योंकि पुजारी वो भी द्वारिकाधीश के पुजारी है, वो किसी का वध कैसे कर सकते हैं प्यारे, किसी का वध नहीं कर पाते। द्वारिकाधीश ने कहा, अच्छा मेरे से चालाकी कर रहे हैं। तो उतने में द्वारिकाधीश, आवाज आने लगी कुएं के अंदर से कि मैं यहाँ हूं। सारे भक्त कुएं के पास आए, तो उन्होंने क्या देखा कि कुएं का भरा हुआ पानी आज लाल लाल रंग में परिवर्तित हो गया है। जैसे कुएं के अंदर से कुछ लोग अंदर जाके श्री विग्रह को बाहर निकाला, तो क्या देखते हैं, आज मेरे द्वारिकाधीश के पूरे शरीर के ऊपर जख्म ही जख्म है, जख्म ही जख्म है, जख्म ही जख्म है, जिससे आज खून निकल रहा है। और आज मेरे द्वारिकाधीश, अरे थोड़ा आराम से पकड़ो, दर्द हो रहा है, आज मेरे द्वारिकाधीश को दर्द हो रहा है, क्योंकि वो सारा का सारा भक्त की पीड़ा, भक्त का कष्ट, भक्त का रोग मेरे द्वारिकाधीश ने अपने ऊपर ले लिया है, मेरे प्यारे ने अपने ऊपर ले लिया है। उस समय द्वारिकाधीश ने सारे द्वारिका वासियों को आज्ञा दी है कि मैं अब द्वारिका में मुड़कर नहीं चलूंगा। आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, रामदास से क्षमा मांगो। रामदास से क्षमा मांगी।
और रामदास से कहा, रामदास तुम मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कहाँ? डाकोर। तो बोला, आप तो द्वारिकाधीश पहले से हो, तो द्वारिकाधीश यहाँ पे भी, द्वारिकाधीश वहां पे भी। उस समय द्वारिकाधीश ने कहा, रामदास मैं आपके साथ डाकोर चलूंगा, पर वहां पर मेरा नाम होगा ठाकुर रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ राय की जय हो। ठाकुर रणछोड़ ठाकुर जी द्वारिकाधीश ही है वो, प्यारे भक्तों। वही द्वारिकाधीश कौन है? श्री रणछोड़ भगवान, जो रण छोड़कर भाग गए थे काल्यवन के कारण। रण छोड़कर भागे क्योंकि उनको मुचकुंद वाली लीला करनी थी ना। अगर आप विस्तार से जाएंगे तो ये विस्तार कथा क्षमा करिए, श्री राधे। रणछोड़ राय, ठाकुर रणछोड़ राय बनकर मैं वहां रहूंगा, क्योंकि द्वारिका में तो द्वारिकाधीश हूँ। तो सबने कहा, प्रभु आप तो वहां जा रहे, पर यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कौन रहेगा? उस समय द्वारिकाधीश ने वहीं पर खड़े होकर द्वारिकाधीश ने अपने में से एक और विग्रह प्रकट किया। मेरे प्यारे भक्तों, भक्तमाल की कथा में आया है, द्वारिकाधीश ने एक नाम लिया। कौन सा नाम? द्वारिकाधीश जब, जो मेन द्वारिकाधीश है, वो आज आपको डाकोर में रणछोड़ राय के रूप में मिलेंगे, पर जो आप द्वारिका में देखेंगे वो कौन है? सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। द्वारिकाधीश वहां पर खड़े हो गए हैं। अपने ही विग्रह में से द्वारिकाधीश ने एक और विग्रह को प्रकट किया है। और जब वो विग्रह को प्रकट कर रहे थे, तो वहां पर भक्तमाल की कथा में बताया गया है, लिखा गया है कि वहां पर सभी लोगों ने एक नाम को सुना है, और वो नाम था जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हैरान हो गए सब लोग, ये द्वारिकाधीश के साथ राधा रानी कहाँ से आ गई? अरे प्यारे, द्वारिकाधीश के साथ तो राधा रानी थी, है और हमेशा रहेंगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, जो आज आप डाकोर में जिनका दर्शन करते हैं, रणछोड़ राय का, वो रणछोड़ राय सच में रण छोड़कर भागे, द्वारिका छोड़कर भागे। इसलिए आज रणछोड़ राय के दो नाम है। पहला नाम रणछोड़ राय, दूसरा नाम द्वारिका छोड़ राय। सच में बोला जाता है। पर द्वारिका छोड़ राय, पुत्रदा एकादशी वाले दिन संतो महापुरुष जब वहां के पद गाते हैं, तो उन पदों में ये गाया जाता है कि द्वारिका छोड़कर पुत्रदा एकादशी के द्वादशी वाले दिन द्वारिकाधीश अपने द्वारिका को छोड़कर अपने भक्त रामदास के साथ भागी थे। मेरे प्यारे भक्तों, एक विशेष बात बताना चाहूंगी। आज भी ठाकुर रणछोड़ राय की नित्य नियम से पट्टी करी जाती है, उनके पूरे शरीर पर आज भी पट्टी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि रामदास को जितने कोड़े मारे हैं, वो सारे कोड़ों का दर्द, वो सारे जख्म मेरे द्वारिकाधीश ने अपने शरीर पर ले लिया है, मेरे द्वारिकाधीश ने अपने श्री अंग पर ले लिया है। मेरे प्यारे भक्तों, ठाकुर जी और भक्तों के लिए क्या क्या करें, बताइए क्या क्या करें? ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो अपने भक्तों के लिए मार खाने के लिए भी तैयार हूं, पर क्या क्या मेरा भक्त मुझे उस प्रेम से पुकारेगा? अगर मेरा भक्त मुझे उस प्रेम से पुकारने के लिए तैयार है, तो मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। द्वारिकाधीश आज द्वारिका के राजा है, पर फिर भी रामदास के लिए वो मार खा रहा है रामदास, पर शरीर का सारा दर्द, सारी पीड़ा आज संसार की त्रिलोकी नाथ, त्रिभुवन सुंदर श्री द्वारिकाधीश को हो रही है। मेरे प्यारे भक्तों, आज भी वो कुआं है जो द्वारिका और डाकोर के बीच में आता है, जो पुत्रदा एकादशी वाले दिन जो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लाल रंग का बन जाता है। और वो लाल रंग और कोई नहीं, मेरे ठाकुर जी का रक्त है, मेरे ठाकुर जी का शरीर का अंग का प्रसाद है, प्रसाद है। मैं रक्त नहीं कहूंगी, अपराध कर रही हूँ, प्रसाद है, महाप्रसाद है। भक्तमाल की कथा में आया है कि द्वारिकाधीश, आज आप द्वारिकाधीश के दर्शन कर रहे हैं, जो आज मेन द्वारिका में है, वो राधा रानी के द्वारिकाधीश है। और जो डाकोर में चले गए हैं, वो रुक्मणी मैया की द्वारिकाधीश है। तो मेरे प्यारे भक्तों, द्वारिकाधीश ने जब अपने ही विग्रह में से, इसलिए पता है, जब कोई ये वाली जो कथा सुनते हैं ना, पहले मैंने जहां पर ये कथा बताई, उन्होंने बोला, अरे
जो हम द्वारिका में दर्शन करते वो मेन द्वारिकाधीश नहीं है। अरे यार, अभी हमें वो डाकोर वाले रणछोड़ राय का दर्शन करेंगे। रियल वो है, रियल रियल। मैंने कहा यहाँ रियल रियल की कोई बात नहीं होती प्यारे, यहाँ पर तो मेरे ठाकुर की लीला की बात होती है, रियल की बात नहीं होती, लीला की बात होती, लीला की। जो रणछोड़ राय है, जो डाकोर में है, वही पहले द्वारिका द्वारिका में विराजमान थे, और वही है श्री द्वारिकाधीश, वही है। पर उन्होंने अपना द्वारिकाधीश नाम स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर, क्योंकि सही बात है, क्योंकि सबने कहा प्रभु अगर आप चले गए, क्योंकि आपने तो ठान लिया कि मुझे रामदास के साथ जाना है, तो आपकी आपकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है, आपकी आज्ञा को कौन टाल सकता है। आपने तो ठान लिया कि मुझे रामदास के साथ जाना है, पर आप ये भी तो विचार करिए, आप नहीं तो द्वारिका नहीं, और आपके बिना तो द्वारिका वासी भी नहीं, तो हमारा क्या होगा प्यारे, हमारा घर बार कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, हम किसकी पूजा करेंगे, हम किसकी आराधना करेंगे। प्रभु मंदिर खाली है, प्रभु मंदिर का दरवाजा खुला है, पर मंदिर में इतिहास में पहली बार मेरे द्वारिकाधीश आज द्वारिका के मंदिर को छोड़कर चले गए हैं। प्रभु चलिए, प्रभु कृपा करके चलिए। प्रभु ने कहा मंदिर को छोड़कर आया हूं, जाऊंगा तो रामदास के साथ ही, रामदास अगर मुझे भेजेगा तो मैं आऊंगा। अब रामदास ने कहा क्या बोलूं। ठाकुर जी ने कहा दुविधा में आपको नहीं डालूंगा, पर इतना ही कहूंगा, मैं अपनी ही मैं एक विग्रह आपको दे रहा हूं। और ठाकुर जी ने उस समय घोषणा करी। कौन सी घोषणा? अपने सारे द्वारिका वासियों को देखकर कहा, मैं ये रूप से रामदास के साथ जा रहा हूँ डाकोर, मेरा नाम होगा ठाकुर रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। मेरा नाम होगा ठाकुर रणछोड़ राय। जो मैं डाकोर में सेवा होगी मेरी, रामदास मेरी सेवा करेगा, उसके वंशज मेरी सेवा करेंगे, पर मेरे यही रूप से मैं और एक और रूप प्रकट कर रहा हूँ। पर वो रूप कैसे प्रकट करूंगा? श्री राधा नाम से। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ठाकुर जी, श्रीमती राधा रानी, इसलिए बोला जाता है द्वारिकाधीश के अंदर श्रीमती राधा रानी भी है। द्वारिकाधीश के कण कण में, रोम रोम में राधा रानी है, रोम रोम में राधा रानी। भक्तमाल की कथा में आया है, आज भी रणछोड़ राय को पट्टी करी जाती है। नहीं, जख्म पे हम पट्टी करते हैं, तो कभी कभार क्योंकि क्योंकि उनके विग्रह में से, उनके विग्रह के गांव ऊपर ऊपर आ जाते हैं, मतलब उनका शरीर ऊपर ऊपर लगने लगता है, तो भक्तों को पता चल जाता है इनको कष्ट हो रहा है प्यारे को, तो उस पे मक्खन का लेप लगाकर, दवाई लगाकर, औषधि लगाकर उनको पट्टी, आज भी आज भी आज भी आज भी द्वारिका, क्षमा कीजिए, डाकोर के ठाकुर प्यारे श्री रणछोड़ राय को पट्टी करे जाते हैं। और द्वारिका में भी ये पाया गया है कि द्वारिका के जो द्वारिकाधीश है, उन द्वारिकाधीश की श्रृंगार करते करते आज भी उनके भक्तों ने देखा है कि कभी कभी उनके शरीर में से स्वतः खुद ब खुद उनके हृदय पे, कभी उनके हाथ पे, कभी उनके मस्तक पर, कभी उनके गर्दन पर, कभी उनके नाभि के ऊपर, कभी उनके हृदय के ऊपर, कभी उनके वक्ष स्थल के ऊपर राधा नाम की छपाई हो जाती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्योंकि द्वारिकाधीश राधा नाम से ही तो बने हैं, राधा नाम से बने द्वारिकाधीश। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार रामदास जी का नियम पूरा करने के लिए इतिहास में पहली बार द्वारिकाधीश अपना मंदिर छोड़कर, अपना महल छोड़कर, अपना घर छोड़कर डाकोर में चले गए, और जाकर डाकोर में रामदास को कहा कि मुझे तोलो, और मुझे तोलकर जितना भी कुछ तुमसे बन पाए वो सब महाराज को दे दो, द्वारिका के वासियों को दे दो, द्वारिका के जो पुजारी है। रामदास के पास था तो कुछ नहीं, पर फिर भी रामदास के पास थोड़ा बहुत कुछ भी था, वो सब एक पलड़े में द्वारिकाधीश को रखा, एक पलड़े में जो कुछ था वो रखा, तोल कर अनाज, सोना, चांदी, जो कुछ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गरीब थे ना, दरिद्र थे, ज्यादा कुछ नहीं, जो भी बचा कुचा था वो सब, साथ ही साथ तुलसी महारानी का पत्र रखकर द्वारिकाधीश के बराबर सब कुछ तोलकर द्वारिका वासियों को दे दिया, और कहा मैंने आपके द्वारिकाधीश को डाकोर ले आया हूँ, और आपका राधा नाम वाले द्वारिकाधीश आप अपने संग में ले जाइए। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये जो
दो स्थान है जो हम सभी भक्तों के लिए बहुत श्रेष्ठ और बहुत 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 पवित्र है। कौन से? डाकोर और श्री द्वारिका धाम। द्वारिका धाम ठाकुर जी राधा नाम में विराजमान है, राधा रानी के प्रेम में विराजमान है। मेरे प्यारे भक्तों, आज भी भक्तमाल की कथा में है, भक्तमाल की कथा में है कि श्री द्वारिकाधीश अपनी आंखों को कभी भी पूरी तरीके से नहीं खोलते हैं। क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश आज भी श्री राधा नाम का नाम लेते लेते उस भाव में, उस प्रेम में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो आंखें पूरी खोल ही नहीं पाते हैं हमारे प्यारे द्वारिकाधीश। क्योंकि राधा नाम का चिंतन करते करते, उनकी लीला का चिंतन करते करते, राधा रानी के चरणों का सिमरन करते करते ठाकुर जी के नेत्र आधे खुले और आधे बंद है। द्वारिकाधीश के आधे बंद नेत्रों में द्वारिकाधीश राधा रानी का चिंतन करते हैं और आधे खुले नेत्रों में द्वारिकाधीश अपने प्यारे भक्तों का दर्शन करते हैं। हम भक्तों का भी दर्शन द्वारिकाधीश करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने रामदास की कथा सुनी और इस कथा से हमने ये सीख पाई, हमने ये सुना कि अगर आप कुछ करें तो वो नियम को पूरा करने के लिए मेरे ठाकुर जी क्या से क्या नहीं करते हैं, फिर वो आप देखिएगा। ठाकुर जी मार खा लेते हैं, ठाकुर जी कष्ट उठा लेते हैं, ठाकुर जी भाग जाते हैं, ठाकुर जी मंदिर सुना छोड़ देते हैं, ठाकुर जी इतिहास बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं एक भक्त के लिए, एक भक्त के लिए। आप मुझे बताइए, रामदास का पलड़ा भारी कि सारे द्वारिका वासियों का पलड़ा भारी? सारे द्वारिका वासी, ठाकुर जी को कहाँ जाना चाहिए था बताइए? द्वारिका में। पर फिर भी ठाकुर जी वहां नहीं जाकर ठाकुर जी कहाँ गए हैं? ठाकुर जी कहाँ गए? रामदास के साथ। तो आइए, आज की कथा में मुझे केवल आपको इस बात का ही मुझे चिंतन करवाना था कि ठाकुर जी कुछ ना कुछ, मैंने आपसे कहा ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाल भक्त ओम प्रकाश जी और साथ ही साथ करमेती बाई और साथ ही साथ श्री रामदास जी महाराज, उनकी कथा बताकर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ठाकुर जी नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई भक्तमाल का जीवन चरित्र बताते हुए हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि आप ये करो तो भक्ति बढ़ेगी, ऐसा करो तो मैं मिलूंगा, ये करो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सुनिएगा, कृपा करके सुनिएगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर द्वारिकाधीश को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर रामदास का मान न टलते देखा। द्वारिकाधीश ने कहा मेरा मान भले टल जाए, लोग मुझे कहे भाग गया रण छोड़, तो पहले ही कहा, अभी ज्यादा से ज्यादा द्वारिका छोड़ कहेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि हाँ धाम भी छोड़कर भाग गए, धाम छोड़ द्वारिका छोड़ के भी भाग गया। पर रामदास का मान टलने नहीं दूंगा। आया हूं रामदास के लिए तो जाऊंगा भी रामदास के साथ ही, ताकि संसार उसकी खिल्ली ना उड़ाए। क्यों? ले तो आए पर घर तक ले आए नहीं, आधे रास्ते में चले गए। ठाकुर जी ने बोला ये करने वाला नहीं हूं। ठाकुर जी ने अपने ही अंदर से राधा नाम लेते हुए ठाकुर जी ने एक और विग्रह को प्रकट किया, हूबहू विग्रह, सुंदर प्यारी मधुर राधा रानी के नाम के दीवाने हुए श्री द्वारिकाधीश आज द्वारिका में विराजमान है और हमारे प्यारे ठाकुर श्री राधा रणछोड़ राय डाकोर में विराजमान है। तो मेरे प्यारे भक्तों, और मुझे आपको एक विशेष सूचना ये भी बतानी थी, आज भी श्री वृंदावन धाम में, सुनिएगा, नोट करिएगा, आज भी श्री वृंदावन धाम में दो दो ऐसे मंदिर हैं जहां पर ठाकुर जी का नियम सेवा होता है। कौन सी बता दी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो दो सेवा होती है। क्षमा कीजिए, दो मंदिर है जहां पे सेवा होती है। कौन से मंदिर? अच्छा, वो सेवा क्या है वो मैं बता दूं। आज भी श्री वृंदावन धाम में ठाकुर जी को, हमारे प्यारे को, हमारे हमारे लाला को श्री भक्तमाल की कथा सुनाकर सुलाया जाता है, नित्य नियम से, नित्य नियम से, नित्य नियम से। अब आप पूछेंगे वो ठाकुर कौन से हैं? बताना चाहूंगी मैं आप सभी भक्तों को,
मैंने कल बोला था कि एक भक्तमाल को लेकर एक बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। आज भी श्री वृंदावन धाम में आज भी ठाकुरों को नित्य नियम से रोज रात्रि में भक्तमाल कथा में से कोई भी एक भक्त का जीवन चरित्र सुनाकर ही सुलाया जाता है। वो दो ठाकुर कौन से हैं? सबसे पहले ठाकुर जिनको ये सुलाया भक्तमाल की कथा सुनाकर सुलाया जाता है वो है श्री राधा वल्लभ लाल और दूसरे है श्री बाके बिहारी लाल। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। आज भी वृंदावन के ये दो मंदिर हैं, ये दो मंदिर हैं जहां पर नित्य प्रतिदिन रोज रात्रि में कभी कभी भक्त भूल जाते हैं ना, कथा नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो ठाकुर जी सामने से याद दिलवाते हैं, चलो भक्तमाल का नियम पूरा करो। ठाकुर जी उस दिन रात्रि में सोते नहीं है। कुछ टाइम पहले ये लीला भी हुई, संत ने भक्तमाल कथा सुनाई नहीं, और जहां पर भक्तमाल कथा हो रही थी ठाकुर जी वहां पर जाकर बैठ गए वेश बदलकर। ठाकुर जी बैठ गए और बैठकर वहां पे ठाकुर जी ने भक्तमाल की कथा को सुना, और सुनकर ठाकुर जी ने बोला कि मुझे कथा सुनाई नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ पर आकर सुन रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आकर सुन रहा हूँ। क्योंकि वृंदावन में आज भी सुबह शाम आधी आधी रात को भी कहीं ना कहीं देखो कोई ना कोई ऐसे संत है जो अपनी कुटिया में बैठकर कथा करते ही रहते हैं। तो उनमें से एक संत थे, कोई एक भक्त थे जो अर्धरात्रि में भी भक्तमाल की कथा पढ़ रहे थे। तो ठाकुर जी वहां पर आकर सुनने गए, और ठाकुर जी ने वो संत को बोला जाओ मेरे मंदिर में जाके बोलो मुझे आज कथा क्यों नहीं सुनाई। वो संत ने बोला क्यों नहीं सुनाई थी कथा? मंदिर में पुजारी को जाके बोला, पुजारी जी ने कहा कि हाँ हम समझ गए कि बाकी बिहारी भी अपने भक्तों के चरित्र सुनने की रसिया है, रसिक है। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने रामदास की कथा सुनी, और हमने क्या सुना कि श्री द्वारिकाधीश जो द्वारिका में विराजमान है वो मेरे राधा रानी के स्वरूप में राधा रानी का प्रेम लिए विराजमान है, और वही द्वारिकाधीश ही है हमारी। पर जो रामदास के साथ जो द्वारिका छोड़कर चले गए थे, रामदास के नियमों को पूरा करने के लिए, रामदास तुम बार बार नहीं आना, तुम्हें बड़ा कष्ट होता है ना, और तुमने, रामदास ने कहा कि मुझे आना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा नियम है, मैंने अपना नियम बनाया था कि मैं हर एकादशी एकादशी में आपको कीर्तन सुनाऊंगा। रामदास कोई बात नहीं, तुम हर एकादशी एकादशी अपना नियम पूरा करना, तुम मुझे भजन सुनाना, कीर्तन सुनाना, पर तुम अपने घर पे सुनाना, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो प्यारे भक्तों, आज कथा को विराम दूंगी। आज की कथा रामदास जी के ऊपर, और आज की कथा से हमने ये सुना कि अगर जीवन में कोई नियम हो तो उस नियम को पूरा करने के लिए ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, अपने अपने दीवानों के लिए, अपने दास के लिए ठाकुर जी कुछ भी करने के लिए तैयार है। आइए आज की कथा को हम विराम करते हैं, और विराम करते हुए हम फिर से मिलेंगे एक नई कथा के साथ, और उस कथा में हम क्या श्रवणम करेंगे वो आपको पता चलेगा कि नाबादास महाराज जी अब हमको आगे और कौन सी कथा सुना रहे हैं। राधा रानी वाली कथा में मुझे आज बतानी थी, पर वो मैं आज नहीं बताकर, मैंने कल बताया था पहले राधा रानी आई बाद में कृष्ण आए, पर रामदास जी का लगता है ठाकुर जी पहले लाना चाहते थे द्वारिकाधीश, तो आज हमने वो कथा बता दी। पर फिर से हम पुनः मिलकर इन कथाओं का आनंद लेंगे। सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्तमाल कथा की जय, श्री रामदास महाराज की जय, श्री ठाकुर रणछोड़ राय की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रुक्मणी मैया की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी का धन्यवाद। आइए मैं ठाकुर राधा गोकुलनंदन के आप सभी को सुंदर दर्शन करवा दूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी का भाव में हम चरण दर्शन करेंगे। जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय हो। श्री राधा गोकुलानंदनी राधा रानी की जय हो।
श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। जय श्री बाकी बिहारी लाल की जय। आप सभी को ठाकुर जी के दर्शन हो रहे होंगे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा जी। निधि जी, हरिप्रिया दी, आपकी वजह से हम इनसे जुड़ रहे हैं। हम सबके लिए आपको गोकुलानंद जी ने हमसे जोड़ रखा है। सच में जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद निधि निधि माता जी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं तो बोलती हूँ गोकुलानंद ऐसी सेवा बारंबार मुझसे लेते रहे, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही कथा सेवा मैं करती रहूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद निधि जी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। नाइशा माता जी, हमारे घर के ठाकुर का नामकरण भी भक्तमाल कथा की स्थापना में राधा वल्लभ एंड बाकी बिहारी आया। जय हो। ये बिल्कुल सही कहा नाइशा माता जी, और थैंक यू, आपने एक मेमोरी याद करवा ली, मतलब एक यादगारी करवा ली। आप सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि आप सभी भक्तों में से जो नाइशा माता जी, जो राधा गोकुलानंद के ही एक परिवार का सदस्य हैं, उनके जब घर पे हमने जब भक्तमाल कथा करी थी, तो नाइशा माता जी के ठाकुर जी का नाम हमने करा था, रखा हुआ था श्री राधा वल्लभ लाल। और उन्हीं के बराबर में उन्हीं के परिवार का हिस्सा कीर्ति माता जी, उन्हीं की फैमिली में ही उनके ठाकुर का नाम रखा था श्री राधा वल्लभ लाल, बाकी बिहारी लाल। तो एक बाकी बिहारी आ गए और एक राधा वल्लभ आ गए, और ये दोनों ही भक्तमाल सुनने की रसिया हैं। जब तक इन दोनों ठाकुरों को, आज भी इन दोनों ठाकुरों को जब तक आप भक्तमाल में से कोई भी भक्त का जीवन चरित्र नहीं सुनाते, तो ठाकुर जी सोते नहीं है। अपने पुजारी पंडों को ठाकुर जी आज्ञा देते हैं, मुझे कोई ना कोई मेरे भक्त का चरित्र सुनाओ। ठाकुर जी अपने भक्त के चरित्र सुनने की रसिया है, रसिक है, सुनना बड़ा पसंद करते हैं राधा वल्लभ लाल और राधा बाकी बिहारी लाल। हाँ जी, आगे। अम, जय हो। कोमल माता जी, दीदी आपने कल बोला था कि वो भक्त का बताऊंगी जिनकी वजह से राधा रानी ने अपना खाना एंड नींद तक त्यागा। हाँ जी, रामदास जी नहीं है वो, कोमल माता जी, रामदास जी वो नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं ये कथा मैं लेने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ कि कौन है वो भक्त, पर आज नहीं। आज ये द्वारिकाधीश की कथा थी, आज ये द्वारिकाधीश वाली रणछोड़ राय वाली कथा हमने आपको बताई। पर राधा रानी वाली जो कथा जो मैंने बताई, जिसकी वजह से प्रसादम और नींद तक छोड़कर आ जाना, वो भक्त कौन है, उसके विषय में भी आपको बहुत जल्द पता चलेगा। हम फिर से मिलेंगे और मिलकर इन कथाओं का आनंद लेंगे। कल हम मिल रहे हैं, तो कल उन भक्त का जीवन चरित्र मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये कथा का रिकॉर्डिंग होगा, डेफिनेटली होगा माता जी। जिन्होंने पूछा है कौन, भक्ति माता जी, भक्ति माता जी, ये कथा का रिकॉर्डिंग हो जाएगा। श्री श्री राधा गोकुलानंद यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको मिलेगा। और मैं लिंक भी शेयर करूंगी गोकुलानंद ग्रुप में माता जी, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद, कथा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसलिए कहते हैं भक्तमाल के कथा से आप जुड़े रहिए, क्योंकि राधा बाकी बिहारी लाल और राधा वल्लभ लाल इन कथाओं से जुड़कर आनंद लेते हैं। तो जो ठाकुर को आनंद दे, तो वो हमें कितना आनंद दे। तो इसलिए कथाओं से जुड़े रहे और आनंद लेते रहे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।